जो आज डेवलपमेंट लाहौर के अंदर है, चौधरी शुजात काफ लीग के सरबराह, अब वो बकौल दूसरे ग्रुप के अब नहीं रहे, तो पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? मुस्लिम लीग के पास जो मुस्लिम लीग हाउस था वो किसके पास है? जी, इसके ऊपर ही आपको अगर याद हो तो 28 जुलाई को इन्होंने बिल्कुल इसी तरह का इक़दाम किया था लाहौर में। और उसके बाद हम ईसीपी में गए और वहाँ पे उनके वकीलों ने भी, हमारे वकीलों ने भी पेश होकर अपने दलाल दिए और इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इन्होंने कोई इल्ज़ाम दोबारा किया है, हालांकि इलेक्शन कमीशन का फैसले के हम मुंतज़िर हैं काफ़ी देर से, तो लेकिन ये वही इक़दाम करके, तो एक्चुअल मकसद जो है वो पीछे कुछ और है। वो ये है कि पहले ये कह रहे थे कि हम जम हो रहे हैं पीटीआई के साथ, फिर इनको पता चला कि जम कैसे हों अगर पार्टी का सदर ही कोई और है, इसलिए फिर ये वाला अब ये नई कार्रवाई डाली गई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया में कवरेज के लिए है, इसका कोई भी आईनी या कानूनी तौर पे ये कर ही नहीं सकते जो इन्होंने आज किया। हमें कल से इत्तला थी इसकी कि आज इन्होंने ये इक़दाम करना है। लेकिन मुस्लिम लीग हाउस किसके पास है? आपके पास है या उनके पास है? मुस्लिम लीग हाउस जी लाहौर में जो है वो उसमें ये विराजमान है, इस्लामाबाद वाला जो है जी वो मेन जो ऑफिस है वो इधर है। तो लाहौर वाला अब उनके पास चला गया, तो वजाहत साहब उस पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन अब तो उनके ऊपर वो बोझ। देखिए ये जो दफातर होते हैं ये किसी की मलकियत तो नहीं होता ना, ये तो एक जमात का होता है दफ्तर। लेकिन जमात अब डिपेंड करेगा ना, जमात शुजात साहब वाली पार्टी के पास है या वजाहत साहब वाली पार्टी के पास है। अब ये तो इलेक्शन हाँ, कमीशन के फैसले से कानूनी जंग भी शुरू होगी ना उसका कब्जा हासिल करने के लिए। बिल्कुल ऐसी है। या अदालत का दरवाज़ा आप खुद खटखटाएंगे या इंतजार करेंगे? हम चाहते हैं कि चूंकि अदालत का दरवाज़ा इन्होंने काफ़ी खटखटाने की कोशिश की थी, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन उन्होंने इनको रेफर किया था क्योंकि आपका इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला चल रहा है, तो लिहाजा वहाँ से फैसला आएगा, उसके बाद आप यहाँ आइएगा। लेकिन सालिक साहब, जो पार्लियामेंट्री पार्टी का दबाव होता है कि प्रेसिडेंट ने क्या कहा, वो तो पंजाब असम्बली का तो मामला वैसे ही निपट गया, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब चौधरी शुजात को सदारत से हटा के अब उन्हें क्या फ़ायदा होगा? पार्टी टेक ओवर करेंगे तो जी जम कर सकेंगे ना पीटीआई में, वरना तो इनको डायरेक्टली ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने यकीनन, मेरा अपना अंदाजा इनको कहा होगा कि भाई आपके पल्ले क्या, आपके पास पार्टी आपकी अपनी नहीं है और आप मेरे से 30 सीटों की डिमांड कर रहे हो। आई एम श्योर ये सारा कुछ करने के लिए दे नीड टू शो सम स्ट्रेंथ इन फ्रंट देयर न्यू काइड। एक और बता दें, बड़ा कंसर्न शो किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि मोहसिन नकवी को लगाने का मकसद ये है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना हो। तो 90 रोज़ के अंदर तो पंजाब असम्बली के इंतखाबात हैं, कौमी असम्बली से जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं पीटीआई के, वो तो 60 रोज़ के अंदर होने हैं। तो मुद्दत तो 2 से 3 महीने के अंदर दोनों इंतखाबात हैं, दबाव काफ़ी है। करवा लिया जाएगा इस वक्त के अंदर या आगे जाते नज़र आते हैं? बड़ा अनसर्टन है जी इस वक्त कहना, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ इस वक्त अपना सोच रहे हैं और बाकी मामला नहीं देख रहे ओवरऑल क्या है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है या हुकूमत ने फैसला करना है कि उन्होंने कौन सा रास्ता लेना है। क्या हुकूमत के पास कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी जो भी आइनी तरीकाकार है, क्योंकि आइन के अंदर इसको आगे ले जाने का तरीका मेरे इल्म में नहीं है कि कोई तरीका लिखा हुआ हो। आपको कोर्ट वगैरह के अंदर कुछ जाके या तो प्रे कर सकते हैं कि वो हमारा पॉपुलेशन सेंसस चल रहा है, और मुझे मालूम नहीं क्या वजूहत हो सकती हैं। बिल्कुल इस तरह की कुछ हैं चीज़ें, अगर तो मेरे ख्याल में जस्टिफाइड होंगी तो ज़रूर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट लेके जाएगी। ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है, कंसिडरेशन है? मेरे उसमें प्रीव्यू में नहीं है जी कोई ऐसी बात डिस्कशन हुई हो, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट।